देखिए, रजनीशपुरम जो था ना, एक भगवान का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। पहली बात तो हेमांगी जी, मैं आप कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। जब भी पृथ्वी पर ओशो जैसा व्यक्ति आता है ना, भगवान ने बार बार कहा कि जीसस के पैदा होते ही जुदास पैदा हो जाता है ना। जब कृष्ण पैदा होते हैं उसके साथ साथ कंस पैदा होता है। रावण कभी राम पृथ्वी पर आएंगे तो रावण भी कहीं ना कहीं आएगा। तो ये तो कहा पुरानी आप देखेंगे हर बुद्ध पुरुषों के साथ अपने जीवन काल में सरमद को काटा गया, मंसूर को काटा गया, जीसस को सूली लगाई गई। गांधी तो धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो तो राजनीतिक व्यक्ति थे, सिर्फ प्रेमपूर्ण थे, चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहें, यही उनका अपराध था, इसके लिए उनको गोली मार दी गई, है ना। तो जब उसके उनके बारे में टॉलस्टॉय बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही थी, जब गांधी जी को गोली मारी गई तो उसने जो बात कही थी मैं वो दोहराना चाहूँगा। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इट इज़ टू डेंजरस टू बी टू गुड इन दिस वर्ल्ड। ये बेहोश संसार, इस बेहोश संसार में बहुत अच्छा आदमी होना बड़ा खतरनाक है ना। तो ये ओशो के साथ ही नहीं हुआ है, ये सब ऐसे लोगों के साथ हुआ है जो एक कोई नया सपना लेके आए थे, जो दुनिया में पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहते थे, जिनका संदेश प्रेम था और करुणा थी, दया थी। तो उसकी एक लंबी परंपरा है, उसमें ओशो एक कड़ी है। तो सबके साथ ही हुआ। ओशो के साथ बड़ा प्लान ढंग से हुआ है। जैसे जीसस को सूली दी गई, तो हम जानते हैं ना कि जीसस को किसने सूली दी और उनको मारा गया, और उसके बाद उनकी जो देशना थी उसको कुछ लोगों ने बचाया, उसको फैलाया, है ना। इन ओशो को जो एलिमिनेट किया गया है, इतने षड्यंत्रपूर्ण ढंग से किया गया है, इतने षड्यंत्रपूर्ण ढंग से किया गया है कि उनको शहीद भी नहीं बनने देना चाहते ये लोग हल्ला। देखिए, आप तो उस समय अगर सुनिएगा, बहुत दर्दनाक कहानी है। ओशो की मृत्यु के बाद इन्हीं लोगों ने मराठी पत्रिकाओं में वहाँ छपाया कि ओशो एड्स से मरे हैं, उनको एड्स की बीमारी लग गई थी, इसलिए आपने सुना भी होगा। और इसीलिए लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि इतना जल्दी आपने क्यों उनको जला दिया। तो उन्होंने कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आपसे कह रहा हूँ लिखिएगा मत कि वो एड्स से मरे, और हम लोग नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए। तो इतनी उनको उनकी छवि को बिगाड़ने की चेष्टा की गई, है ना। उस समय का अगर ब्लीच देखिएगा, करंजिया साहब ने 2 अंकों में ये कहानी पूरी लिखी थी। उस समय ब्लीच करके एक पत्रिका थी, करंजिया उसके संपादक थे, उन्होंने बहुत डिटेल में उसको लिखा था। बाद में उनको भी साइलेंस कर दिया गया, 3रे अंक से उनको लिखने ही नहीं दिया गया, धमकाया भी गया और प्रलोभन भी दिया गया बहुत तरह से। तो फिर 3रे अंक से वो लिखने के लिए तैयार नहीं हुए। तो भगवान की देशना को हत्या, तो देखिए, जब भी जीसस पैदा होगा, जब भी सरबत और मंसूर जैसे लोग पैदा होंगे, जब भी मीरा पैदा होगी, उसको जहर का प्याला पीना ही पड़ेगा। तो ये तो एस धम्मो सनातनो, हम लोग कुछ सीखते उठते नहीं हैं। हम लोग जो हैं संतों के साथ यही दुर्व्यवहार 5000 साल पहले से करते आ रहे हैं और अभी तक करते रहे हैं, और हम इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। ये ऐसा ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ ना, इट इज़ टू डेंजरस टू बी टू गुड इन दिस वर्ल्ड, इट्स मैड वर्ल्ड, इट अनकॉन्शियस वर्ल्ड। ये बेहोश दुनिया में आप लोगों का बहुत कल्याण करने चलिएगा तो आपको बहुत गालियाँ सुननी पड़ेगी, बहुत खतरे बोलने पड़ेंगे, है ना। हम लोग तो ओशो के जैसे बहुत कल्याण नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भगवान की देशना का काम प्रचार करना चाह रहे हैं, सारी दुनिया में घूम के लोगों को दीक्षित कर रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं। तो देखिए, मेरे अगेंस्ट में कितनी चीज़ें नेपाल में छपती हैं, लिखी जाती हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छे आदमी होंगे तो हमारी भी वही दुर्गति होगी जो ओशो की हुई है। और लोग डरते जानते हैं दुनिया पागल दुनिया में आप जी रही हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया को बहुत सुंदर बनाना चाहता है, लीक से हटा के,
चाहे वो सुकरात हो, चाहे जीसस हो, चाहे सरमद हो, चाहे मंसूर हो, चाहे ओशो हो, उनके साथ हम लोग यही व्यवहार करते आए हैं। और ये बुद्ध ने इसी को कहा है, यही सनातन नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो ये तो ओशो ने पहले ही कह दिया था कि मेरी हत्या होगी। मैं कहूँ 69 में हरिवंश राय बच्चन एक प्रोग्राम में बच्चन जी भगवान की प्रवचन सुन के बड़े प्रभावित हुए। हरिवंश राय बच्चन आप सुनी होंगी, हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। तो मंच पर आके उन्होंने भगवान के हाथ के पकड़ के कहा कि देखिए, मैं संत तो नहीं हूँ, प्रोफेसी करने का तो आप लोगों का धंधा है। भगवान को कहा कि आप तो संत हैं, प्रोफेसी तो आप करते हैं, मैं तो कवि हूँ। लेकिन रजनीश, तुम इतने प्यारे हो और इतनी सुंदर बातें कहते हो, ये मैं प्रोफेसी करता हूँ कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। वर्ल्ड विल नॉट टॉलरेट यू। 69 में कहा है, मेरी किताब है ये, इसमें लिखा है, मैंने पहले ही लिखा है, वो इन वंडर विथ ओशो मेरी किताब है, इसमें पहले ही वो घटना मैंने लिखी है। बच्चन जी ने हाथ पकड़ के कहा कि देखो रजनीश, तुम इतने प्यारे हो और इतनी खतरनाक बात बोलते हो, इतना ज़्यादा सत्य बोलते हो कि मुझे अधिकार तो नहीं प्रोफेसी करने का, लेकिन कवि के नाते मैं कहता हूँ कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ये रामधारी सिंह दिनकर ने भी उनको कहा था उनके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर भी बहुत बड़े कवि थे, पटना में जहाँ मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था वहीं रहते थे, और हम लोग के सामने उन्होंने कहा था कि तुम अपने गुरु को कह दो इतना सत्य नहीं बोले, उनकी हत्या हो जाएगी। हम लोग ने मथुरा प्रसाद मिश्र, स्वामी आनंद मत्रे भगवान के शिष्य रहे, रामधारी सिंह दिनकर के भी मित्र थे। उन्होंने कहा भगवान को कि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि आप इतना सत्य मत बोलिए, आपकी हत्या हो जाएगी, है ना। तो कवियों के पास वो दृष्टि होती है थोड़ी, है ना। ऋषियों जो भगवान कहते हैं ना, कभी ऊंचाई पर ऋषि बन जाते हैं। और तो दो कवियों का तो मैंने कहा, बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर की। तो भगवान ने बच्चन जी को कहा कि आप ठीक कहते हैं बच्चन जी, और हॉस्पिटल के बेड पर मुझे मरने का कोई इरादा भी नहीं है ना। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के बेड पर मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। हम लोग का यही भाग्य है कि हम लोग को कहीं ना कहीं कोई सूली देगा। वेस्टर्न सन्यासी था, नाम किसी को कहो तो भाई हमको याद। तो उसने कहा कि भगवान, आप तो मेरे अहंकार को इतना तोड़ते हो कि कभी कभी, सोमेंद्र उसका नाम था, सोमेंद्र मुझे नाम आया, ग्रुप लीडर था, बहुत अच्छा प्यारा सन्यासी था। भगवान हम लोग के अहंकार पर बड़ा चोट करते थे। तो सोमेंद्र ने एक लेक्चर में, वो लेक्चर है, आपको कभी चाहे तो मैं भेजूँगा, तो सोमेंद्र ने कहा कि भगवान तुम इतने मेरे ईगो पर चोट करते हो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, आई फील लाइक किलिंग यू। क्योंकि सोमेंद्र पश्चिम में बहुत प्रसिद्ध ग्रुप लीडर था, गुरु था, उसके बहुत चेले थे। लेकिन जब पुनः आता था तो भगवान उसके अहंकार को चोट करते थे। गुरु का काम ही वही है। नेपाल में मैं भी बहुत, यहाँ मेरे भी बहुत शिष्यों को लेके जाता था मैं, भगवान वहाँ पर मेरी हवा निकाल देते थे। उनका गुरु का तो काम ही है कि आपके अहंकार को पंचर करे, वो तो उनकी करुणा थी। तो सोमेंद्र ने कहा कि भगवान तुम अब मेरे अहंकार पर चोट करोगे तो आई फील लाइक किलिंग यू। तो भगवान का लेक्चर सुनिए। भगवान ने कहा कि सोमेंद्र, ये तुम जो कह रहे हो ये तो होने ही वाला है, मेरी हत्या मेरे शिष्य ही करेंगे। आज ही मैं प्रोफेस कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा जीने दो। भगवान ने जोक करते थे, अभी थोड़ा जीने दो, क्योंकि अभी मेरे जो फूल मैंने लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, उनको पुष्पित होने दो, थोड़ा वो उनको खिल जाने दो, फिर कोई न कोई मेरा शिष्य मेरी हत्या कर देगा। सोमेंद्र इतना घबराओ मत, अभी तो तुम्हारे अहंकार की मुझे हत्या करने दो। ऐसा करके जो करते थे ना भगवान। तो ये सब निश्चित था, यही होने वाला था, यही हुआ, है ना। एस धम्मो सनातनो, इससे अपवाद कुछ न हुआ है न होगा, है ना। लेकिन एक ही बात क्या है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पूरी लिगेसी को समाप्त करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, हम लोग उसी को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो न जीसस के साथ हुआ, न सुकरात के साथ हुआ, न सरमद के साथ हुआ, न मंसूर। ये नया प्लान है, ऐसे उनको एलिमिनेट किया जाए कि लगे कि वो एड्स से मरे हैं। उनको ऐसी बीमारी लगी, उनको घृणित नाम दिया गया, और उसके बाद
उनकी तस्वीर उनकी आश्रम से ही निकाल के फेंक दी जाए, उनकी किताबों से उनकी तस्वीर निकाल दी जाए और उनके आश्रम में किसी को उनको गुरु कहने का अधिकार न रह जाए, फ्रेंड हो जाए वो हो, तो ये जो हो रही है, और उनके सारे आश्रम बंद करा दिए जाएं, तो उनकी पूरी लीगेसी को समाप्त करने का जो काम हो रहा है, ये बड़ा बहुत प्लान ढंग से हो रहा है। ये नया है, ये न जीसस के साथ हुआ था न सरमत के साथ हुआ था, ये ओशो के साथ और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ आज 35 साल से। जब भगवान शरीर में थे तभी से विरोध कर रहा हूँ, और जब तक लोग सांस चलने देंगे तब तक विरोध करता रहूँगा कि उनको तो ख़त्म किया तुम लोग ने, उनकी लेगेसी को ख़त्म हम नहीं होने देंगे, बचा के रखेंगे। नेपाल में मैंने बचा के रखा है, नेपाल में अभी भी उनकी तस्वीर। ओशो सन्यासी के घर में ही नहीं, 1 लाख तो ओशो के सन्यासी हैं जिनके घर में, हर घर में कम से कम 5 तस्वीर होगी ओशो की, है ना। तो ओशो के सन्यासी घर में ही नहीं, यहाँ ओशो के प्रेम करने वाले लाखों लोग हैं जो ओशो के सन्यासी नहीं हैं, उनके घर में भी ओशो की किताबें बड़ी इज्जत के साथ पढ़ी जाती है और ओशो की तस्वीर बड़ी इज्जत के साथ रखी जाती है। तो एक शिष्य के नाते उनके लीगेसी को बचाने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ, और जब तक ये सांस लोग चलने देंगे तब तक ये चेष्टा करता रहूँगा।